दोस्तों तारीख आज 21 अगस्त 2025 दिन गुरुवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अब जेल से नहीं चलेगी सरकार, पीएम सीएम। कोई भी नेता 30 दिन से ज्यादा जेल में रहे तो जाएगी कुर्सी। 5 साल प्लस सजा वाले क्राइम में लागू होगा। अमित शाह ने लोकसभा में पेश किया बिल। इस दौरान विपक्ष ने किया हंगामा। इसके तहत प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री अगर गिरफ्तार होते हैं तो उन्हें पद से हटना होगा। टीम इंडिया की स्पॉन्सर्ड ड्रीम 11 रमी पोकर जैसे बेटिंग एप्स पर सरकार का बड़ा फैसला। अब टीवी और इंटरनेट पर नहीं दिखाई जाएंगे ऐड। केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद संसद में पेश किया गया ऑनलाइन गेमिंग बिल। इसमें 3 साल जेल और 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान। मोदी सरकार ने अयोग्य राशन कार्ड धारकों की बनाई लिस्ट। 1.17 करोड़ लोगों के नाम काटने के लिए राज्यों को दिया निर्देश। कहा जमीन स्तर पर सत्यापन कर 30 सितंबर तक इन अपात्र कार्ड धारकों को सूची से करे बाहर। भारतीय वायुसेना को मिलेंगे 97 LCA मार्क 1A फाइटर जेट। केंद्र सरकार ने 62,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को एयरक्राफ्ट का ऑर्डर मिलने की उम्मीद। वाहन मालिकों और आम यात्रियों के लिए राहत देने वाली खबर। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की NHAI और कंसेशनियर की अपील। कहा गड्ढे से भरे और ट्रैफिक जाम लगे हाईवे पर नहीं कर सकते टोल वसूली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर सीएम हाउस में हुआ हमला। जन सुनवाई के दौरान 35 वर्षीय शख्स ने जड़ा थप्पड़, सिर में लगी चोट। गुजरात के आरोपी पर हत्या की कोशिश का केस दर्ज। दावा बंगले की रेकी की CCTV में भी दिखा। लोकसभा में विपक्ष ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर फेंके कागज के गोले। सरकार ने पेश किए 4 बिल। विपक्षी सांसदों ने सभी बिलों पर चर्चा करने से किया इनकार। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे मॉस्को। ट्रंप के टेरिफ वॉर के बीच भारत की रूस से दोस्ती हो रही और गहरे। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को बिहार के बेगूसराय में ऊटा सिमरिया परियोजना का करेंगे उद्घाटन। राष्ट्र को समर्पित करेंगे नया गंगा पुल। NCERT ने ऑपरेशन सिंदूर पर जारी किया स्पेशल मॉड्यूल। क्लास 3 से 12 के सप्लीमेंट्री मटेरियल में किया गया शामिल। लेखा पहलगाम हमला पाक सेना और नेताओं के आदेश पर हुआ। राहुल गांधी ने बिहार में भाजपा और निर्वाचन आयोग पर लगाए कई गंभीर आरोप। लोगों को चिताया। कहा अगर आपका नाम मतदाता सूची से कट गया तो सिर्फ वोट ही नहीं बल्कि राशन कार्ड, जमीन और कई जरूरी सुविधाएं भी छीनी जाएगी। मुंबई में लगातार बारिश के बाद तीसरे दिन स्कूल, कॉलेज और दफ्तर बंद। 34 ट्रेनें और कई फ्लाइट कैंसिल। मोनोरेल से यात्रियों का रेस्क्यू। वहीं यूपी के 100 से ज्यादा गांव में बाढ़ का खतरा। भारत ने UN में पाकिस्तान के मुंह से नोचा फरेब का नकाब। कहा पाक सेना ने 1971 में बांग्लादेश में हजारों महिलाओं को यौन हिंसा का शिकार बनाया था। इस तरह के अपराध करने वालों को कटघरे में लाना चाहिए और सजा देनी चाहिए। रूस भारत के ब्रो कोड ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिया 440 वोल्ट का झटका। रूसी उप राजदूत बोले भारत बहुत मायने रखता है, दोस्त कभी पाबंदियां नहीं लगाते। कासगंज, बाराबंकी, जौनपुर के DM ने ही चुनाव आयोग के दावों को बता दिया गलत। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का चौंकाने वाला दावा। बोले झूठ का गठजोड़ कितना भी ताकतवर दिखे लेकिन आखिरकार झूठ हारता ही है। रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए ट्रंप ने भारत पर लगाए प्रतिबंध। व्हाइट हाउस ने जारी किया बयान। कहा इसका मकसद रूस पर सेकेंडरी प्रेशर डालना है ताकि वह युद्ध खत्म करने पर मजबूर हो। खेलों में रुचि है लेकिन राजनीति में खेल नहीं करते। NDA के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार CP राधाकृष्णन की प्रधानमंत्री मोदी ने की तारीफ। प्यार करना कोई गुनाह नहीं, भागे हुए नाबालिग प्रेमियों पर न लगाएं पोक्सो। सुप्रीम कोर्ट ने खींच दी लक्ष्मण रेखा। कहा नाबालिगों के बीच आपसी सहमति से बने रोमांटिक रिश्तों को अपराध की श्रेणी में डालकर बच्चों को जेल भेजना उचित नहीं। मनीषा की डेड बॉडी दिल्ली से भिवानी रवाना। दिल्ली एम्स में तीसरी बार पोस्टमार्टम जांच CBI को सौंपी जाएगी। विनेश फोगाट बोली मैं खुद भुक्तभोगी। कोई आम व्यक्ति कितना सुरक्षित। दिल्ली की CM रेखा गुप्ता पर हुआ हमला तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने उठाए सुरक्षा पर सवाल। वहीं बीजेपी ने लगाए राजनीतिक साजिश के आरोप। NDA के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार राधाकृष्णन ने किया नामांकन। PM मोदी खुद बने पहले प्रस्तावक। इस दौरान शाह, राजनाथ, नड्डा भी मौजूद रहे। विपक्ष ने कैंडिडेट रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी से मुलाकात की। 9 सितंबर को होगा चुनाव और इसी दिन घोषित होंगे नतीजे। पूर्व PM राजीव गांधी की 81वीं जयंती के अवसर पर संसद में दी गई श्रद्धांजलि। राहुल गांधी ने फोटो शेयर कर लिखा पापा के सपने पूरा करना मेरा लक्ष्य। वहीं प्रियंका खड़गे समेत कई कांग्रेस नेताओं ने वीर भूमि पहुंचकर किया नमन।
सोने चांदी की कीमतों में आई भारी गिरावट। IBJ के अनुसार चांदी 2400 रुपए गिरकर 1,11,225 रुपए प्रति किलो पर आई। वहीं सोना भी 365 रुपए कम होकर 98,803 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया। रिश्ते सुधारने के लिए अब भारत नहीं बढ़ाएगा पहला कदम। कांग्रेस नेता शशि थरूर की पाक को 2-2। कहा, भारत ने हमेशा अमन की कोशिश की, लेकिन हर बार पाकिस्तान की तरफ से धोखा मिला। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा पर कसा तंज। बोले, ये लोग लोकतंत्र के साथ मजाक कर रहे और जनता को गुमराह कर रहे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के सरकारी बंगले के पास मिले 43 वोटर ID। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में कई कार्स जली हुई हालत में मिले। कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश। किसी मस्जिद चर्च का अधिग्रहण नहीं कर सकते, फिर मंदिर का क्यों? बांके बिहारी मंदिर के लिए ट्रस्ट बनाने पर भड़के जगत गुरु रामभद्राचार्य। बोले, मैं मंदिर के लिए ट्रस्ट बनाने के सरकार के फैसले से सहमत नहीं हूँ। ड्रैगन का दावा। जयशंकर ने ताइवान को बताया चीन का हिस्सा। वहीं भारत ने स्पष्ट किया अपना रुख। कहा, ताइवान पर हमारे स्टैंड में कोई बदलाव नहीं। व्हाट्सएप यूजर्स ध्यान दें, खतरे में ग्रुप चैट की प्राइवेसी। पेटीएम फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने दी चेतावनी। कहा, अगर आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो AI आपके चैट को पढ़ सकता है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे बड़ी कैबिनेट साय। मंत्रिमंडल में 3 नए मंत्री हुए शामिल। राजेश अग्रवाल, खुशवंत साहेब और गजेंद्र यादव को राज्यपाल ने दिलाई शपथ। इनमें 2 पूर्व कांग्रेसी। लोकनीति CS ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के आंकड़ों की पोस्ट डिलीट की। डायरेक्टर संजय कुमार बोले, आंकड़े गलत थे, माफी मांगी। 2 सीटों पर वोटर्स कम होने का दावा किया था। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले को पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने बताया निंदनीय। बोले, मुझे पूर्ण विश्वास है कि दिल्ली पुलिस उचित कार्रवाई करेगी। हरियाणा में 1 स्टेट 1 इलेक्शन की तैयारी में सैनी सरकार। सांसदों विधायकों की लगेगी ड्यूटी। मंत्रियों का बनेगा रिपोर्ट कार्ड। अक्टूबर में होगा रिव्यू। उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता में होंगे बदलाव। अगर पहले से शादीशुदा कोई व्यक्ति धोखे से लिव इन रिलेशनशिप में रहता है तो उसे 7 साल की सजा और जुर्माना भुगतना होगा। रजनीकांत की कूली ने ऋतिक की वॉर 2 को पछाड़ा। कमाए 206 करोड़। वहीं रिलीज के 25 दिन बाद भी महाअवतार नरसिम्हा की कमाई जारी। अब तक 212.75 करोड़ रुपए का किया कलेक्शन। हिमाचल विधानसभा में गूंजा भारत पाक मैच का मामला। कांग्रेस MLA बोले, भारत को एशिया कप में पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए, अनुमति वापस ले। घर से उठा रही पुलिस, दिल्ली NCR छोड़ रही बंगाली मजदूर। बोले, 25 साल से यहाँ रह रहे, कागज है, फिर भी हमें बांग्लादेशी बता रहे। महाराष्ट्र में ठाकरे ब्रदर्स को बेस्ट क्रेडिट सोसाइटी चुनाव में लगा बड़ा झटका। 7 आने के बावजूद 21 में से नहीं जीत पाए एक भी सीट। हिंदू राष्ट्र का झंडा फहराएगा तो पहला नंबर राजस्थान का होगा। यहाँ घोड़े हाथी भी कट्टर। कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बोले, अब छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। कश्मीर तो लेंगे ही और साथ में दहेज में पाकिस्तान भी उठा लेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष के हंगामे के बीच पेश किया 5,315 करोड़ का अनुपूरक बजट। विकास कार्यों को मिलेगी गति। छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान में भी जल्द होगा मंत्रिमंडल विस्तार। प्रदेश में बनाए जा सकते हैं 6 नए मंत्री। सभी गुट के नेताओं को मिलेगी जगह। सपा से निष्कासित विधायक पूजा पाल के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कमेंट। लखनऊ पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज की FIR। यूपी के रामपुर जिले में चला नगर पालिका का बुलडोजर। प्रशासन ने हाईवे किनारे अवैध कब्जा कर बनाई गई दुकान और ढाबे किए ध्वस्त। इंदौर के कार्टूनिस्ट पिया मोदी और RSS से मांगेंगे माफी। आपत्तिजनक कार्टून बनाने पर हुई थी FIR। सुप्रीम कोर्ट में कहा, सोशल मीडिया पर लिखूंगा माफीनामा। गुजरात के सूरत में मालिक ने करवाए 32 करोड़ के हीरे चोरी। बीमा क्लेम पाने की साजिश में 2 बेटों को भी किया शामिल। ड्राइवर से 10 लाख रुपए में हुई थी डील। राजस्थान के जैसलमेर में जासूसी के आरोप में एक और गिरफ्तार। आर्मी एरिया में पाकिस्तानी नंबरों पर बात करते हुए पकड़ा। 15 दिन पहले मैनेजर पकड़ा गया था। व्यवस्था परिवर्तन का नारा देकर माताओं बहनों के मंगलसूत्र बिकवा रही सरकार। हिमाचल के नेता प्रतिपक्ष जीराम ठाकुर ने CM सुक्खू पर बोला हमला। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ हुई धोखाधड़ी। पटवारी समेत 4 लोगों ने फर्जी तरीके से बेच दी जमीन। अब हुआ एक्शन, FIR दर्ज। विनेश फोगाट से SHO बोला, तू कौन बोल रही है? कांग्रेस MLA ने कहा, आपको बोले की तमीज नहीं, दिन में भी दारू पीता है क्या? राजस्थान में अब भ्रष्ट अधिकारियों की खेर नहीं, घर के बाहर चिपकाई जाएगी जांच रिपोर्ट। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, इससे उनकी करतूत स्वजनों और आसपास के लोगों को भी पता चल सकेगी।
यूपी के बरेली में चादर के जुलूस के दौरान हुआ विवाद। 107वें उर्स में चादर पोसी के वक्त दो पक्ष हुए आमने सामने। पुलिस ने शांत कराया मामला। बलात्कार के दोषी आसाराम बापू को मिली बड़ी राहत। गुजरात हाईकोर्ट ने चौथी बार अंतरिम जमानत 3 सितंबर तक बढ़ाई। मुंबई में जारी भारी बारिश और बेहद कम विजिबिलिटी के बीच एयरपोर्ट पर विमान की सुरक्षित लैंडिंग। एयर इंडिया पायलट की जमकर हो रही तारीफ। गुजरात के अहमदाबाद में 10वीं के छात्र की चाकू मारकर हत्या। 8वीं क्लास के स्टूडेंट ने दिया वारदात को अंजाम। भीड़ ने प्रिंसिपल और स्टाफ को पीटा। हरियाणा पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण। फिजिकल टेस्ट में भी छूट मिलेगी। ग्रुप बी और सी में कोटा तय। नोटिफिकेशन जारी। मशहूर सिंगर रैपर बादशाह के बावला गाने के भुगतान पर छिड़ा विवाद। कंपनी का दावा, सिंगर ने 2.88 करोड़ नहीं चुकाए। कोर्ट ने एफडीआर जमा कराने को कहा। हिमाचल में सवा घंटे में 2 बार महसूस हुए भूकंप के झटके। चंबा में हिली धरती। रिक्टर स्केल पर 4 और 3.3 रही तीव्रता। बारिश और बाढ़ ने कर दिया पाकिस्तान का कचरा। अब तक 700 से अधिक लोगों की मौत, वहीं घायलों का आंकड़ा पहुंचा 900 के पार। शुभमन गिल को उपकप्तान बनाने के बाद भड़के पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ अक्षर पटेल के सपोर्ट में उतरे। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। भारतीय क्रिकेट टीम की स्पॉन्सर ड्रीम 11 हो सकती है बैन। रमी पोकर पर भी रोक लगाने की तैयारी में सरकार। लोकसभा में पेश किया ऑनलाइन गेमिंग बिल। आईटीआर फाइलिंग के लिए 1 महीने से भी कम टाइम बचा। 15 सितंबर तक ऐसा नहीं करने पर लगेगा जुर्माना। समय पर रिटर्न भरने से मिलेंगे कई फायदे। पेटीएम फाउंडर बोले एआई व्हाट्सएप ग्रुप चैट्स पढ़ सकता है। इसे ब्लॉक करने का तरीका भी बताया। व्हाट्सएप ने नए फीचर्स लॉन्च किए थे। एयरपोर्ट की तरह रेलवे स्टेशन पर भी तोला जाएगा लगेज। इसके बाद ही यात्रियों को स्टेशन में मिलेगी एंट्री। अभी कुछ जगहों पर लागू होगा नियम। सोने चांदी की कीमतों में आई भारी गिरावट। आईबीजे के अनुसार चांदी 2400 रुपए गिरकर 1,11,225 रुपए प्रति किलो पर आई। वहीं सोना भी 365 रुपए कम होकर 98,803 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया। ओपन एआई ने भारत में चैट जीपीटी गो किया लॉन्च। इस मंथली सब्सक्रिप्शन प्लान की कीमत 399 रुपए। इसमें जीपीटी 5 सपोर्ट भी मिलेगा। रीगल रिसोर्सेज के शेयर 39% ऊपर हुए। लिस्ट इश्यू प्राइस 102 रुपए था, 141 रुपए पर लिस्ट हुआ। मक्का से कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च, प्रोटीन और जर्म बनाती है कंपनी। वहीं दोस्तों, बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र में 5 दिन नहीं मिलेगी बारिश से राहत। यूपी, बिहार समेत 15 राज्यों में अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। हिमाचल के कुल्लू में फ्लैश फ्लड से कई गाड़ियां मलबे में दबी। 2 जिलों के स्कूलों में छुट्टी। शास्त्री नगर, गांधीनगर नाला उफान पर। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन बंद। पंजाब में बाढ़ का बड़ा खतरा। 2 साल के बाद भाखड़ा बांध के खोले गए 4 फ्लड गेट। 45,000 क्यूसेक पानी छोड़ा। मुंबई में लगातार बारिश के बाद तीसरे दिन स्कूल, कॉलेज और दफ्तर बंद। 34 ट्रेनें और कई फ्लाइट्स कैंसिल। मोनी रेल से यात्रियों का रेस्क्यू। वहीं यूपी के 100 से ज्यादा गाँव में बाढ़ का खतरा। पहाड़ों में भारी बारिश की चेतावनी। देहरादून, उत्तरकाशी समेत उत्तराखंड के कई जिलों के लिए आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। जम्मू कश्मीर में अभी टला नहीं खतरा। अगले 2 दिनों में फिर बदलेगा मौसम। लोगों से सावधान रहने की अपील। हरियाणा में मौसम ठीक होने के आसार नहीं। अगले 5 दिनों तक लगातार होगी बारिश। आज गुरुग्राम, रोहतक, पानीपत और कुरुक्षेत्र में बरसेंगे बादल। पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में सप्ताहांत तक भारी बारिश का अनुमान। मछुआरों को गहरे समुद्र में न जाने की सलाह। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। जायसवाल का टीम में नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण। भारतीय चयनकर्ता अजीत आगरकर बोले श्रेयस अय्यर को मौके का इंतजार करना होगा। हम चाहते हैं बुमराह सभी बड़े मैच खेले। किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए। महाराष्ट्र के लिए डेब्यू मैच में पृथ्वी शॉ ने तेज तर्रार शतक जड़। आलोचकों की बोलती की बंद। एशिया कप के लिए भारतीय हॉकी टीम का हुआ ऐलान। हरमनप्रीत को मिली कमान। पिछले साल पेरिस ओलंपिक में ब्रोंज जिताया था। राज कुंद्रा और क्रिकेटर हरभजन सिंह गोल्डन टेम्पल पहुंचे। गीता बसरा संग सुनीता आहूजा ने की अरदास और फिल्म मेहर के लिए मांगी मन्नत। एशिया कप में नहीं दिखेंगे 10 स्टार खिलाड़ी। लिस्ट में भारत, पाक, श्रीलंका और बांग्लादेश के कई दिग्गज शामिल। मनु भाकर सहित झज्जर की 3 बेटियों ने जीते ब्रोंज। कजाकिस्तान में चल रही एशियन चैंपियनशिप में सुरुचि सिंह और पलक गुलिया ने जीते मेडल। साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को पहला वनडे हराया। 3 बैटर्स ने लगाए 50। केशव महाराज को मिले 5 विकेट। मार्स ने 88 रन बनाए।
राजगीर में 29 अगस्त से होगी हीरो एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप। 8 देशों की टीम ले रही हिस्सा। विजेता टीम को विश्व कप में सीधे मिलेगी एंट्री। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। तलाक के दिन फूट फूट कर रोई धनश्री वर्मा। युजवेंद्र चहल की सुगर डैडी वाली टी शर्ट पर चुप्पी तोड़कर कहा व्हाट्सएप कर देता, टी शर्ट की क्या जरूरत थी। अमिताभ बच्चन के प्रतीक्षा बंगले में जल भराव। दूसरा बंगला जलसा भी बारिश की चपेट में आया। फेन का दावा, बिग बी ने खुद वाइपर से सफाई की। भारती को पैदा नहीं करना चाहती थी मां, आभूषण के लिए जड़ी बूटियां खाई। कॉमेडियन बोली में अनचाहा बच्चा थी। पड़ोसियों के लैंडलाइन पर ऑफर हुआ था लाफ्टर चैलेंज। शिल्पा शेट्टी ने शादी के लिए रखी थी शर्त। राज कुंद्रा ने सुनाया प्रपोजल का किस्सा। बोली मनाने के लिए जलसा के सामने फ्लैट खरीदा। 40 साल से अकेली रह रही है पवित्र रिश्ता एक्ट्रेस उषा नागकर्णी। बोली मां नहीं मानता बेटा, अब अकेलेपन की आदत हो गई है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में 17 साल बाद हुई नए फैमिली की एंट्री। प्रोड्यूसर आसित मोदी ने गोकुल धाम में किया स्वागत। हर सदस्य का परिचय भी कराया। कपिल शर्मा से बड़ा कोई नहीं। भारती सिंह बोली मेरे लिए वो एनर्जी बूस्टर है, जब भी टूटती हूँ हौसला बढ़ाते हैं। हनी सिंह के खिलाफ हुए सिंगर जसबीर जसीम मोहाले फिल्म फेयर में बुलाने का किया विरोध। कहा नशा प्रमोट करने वालों को बुलाने की क्या मजबूरी। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। पंजाब एंड सिंध बैंक में लोकल बैंक ऑफिसर्स के 750 पदों पर भर्ती। ग्रेजुएट्स को मिलेगा मौका। सैलरी 85,000 तक। महाराष्ट्र में ड्रग इंस्पेक्टर के 109 पदों पर निकली भर्ती। लास्ट डेट 21 अगस्त। सैलरी 1,32,000 तक। जयपुर विकास प्राधिकरण में 12 जेएलओ के पदों पर होगी भर्ती। आरपीएससी ने निकाले वैकेंसी। 27 अगस्त से 25 अगस्त तक मांगे आवेदन। एनसीईआरटी ने ऑपरेशन सिंदूर पर जारी किया स्पेशल मॉड्यूल। क्लास 3 से 12 के सप्लीमेंट्री मटेरियल में किया गया शामिल। लिखा पहलगाम हमला पाकिस्तानी सेना और नेताओं के आदेश पर हुआ। एनआईटी में इंजीनियर से लेकर स्टेनोग्राफर की निकली भर्ती। एज लिमिट 33 साल। सैलरी 1 लाख से ज्यादा। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। कार्यस्थल का माहौल सहयोगात्मक रहेगा। मेहमानों के आगमन से वातावरण प्रसन्न रहेगा। आज आपके स्वास्थ्य में सुधार के साथ पढ़ाई में ध्यान लगेगा। वैवाहिक जीवन मधुर रहेगा। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। परोपकार में मन लगेगा लेकिन खुद का काम प्रभावित हो सकता है। आज बिजनेस में विरोधियों से सावधान रहे, रुकावटें आ सकती है। पुराना लेन देन समय पर न चुकाने पर परेशानी होगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक रूप से बेहतर रहेगा। बिजनेस में सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा। अचानक लाभ संभव है। पारिवारिक निर्णयों में भावुकता से बचे। पढ़ाई में ध्यान बढ़ सकता है। मेहनत से सफलता मिलेगी। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। कार्यों में सफलता मिलेगी लेकिन थकान हो सकती है। निवेश में सतर्क रहें, पैसा फंस सकता है। प्रेम संबंधों में मतभेद हो सकते हैं। छात्रों बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पुराने मित्र मिलने की संभावना है। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। जीवन साथी के सहयोग से कार्य पूरे होंगे। नई आमदनी के स्रोत मिल सकते हैं। रुके हुए कार्य आज पूरे हो सकते हैं। पढ़ाई में कुछ उतार चढ़ाव रहेगा। पारिवारिक सहयोग बना रहेगा। यात्रा के योग है। मां दुर्गा को लाल चुनरी चढ़ाएं। और हाँ दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत के विदेश मंत्री का क्या नाम है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।